सिर्फ अगर किताब खोलने से पढ़ाई हो जाती तो कितना अच्छा होता। बिना एग्जाम दिए ही एग्जाम क्लियर हो जाता तो कितना अच्छा होता। बच्चे, सुनने में सब कुछ इतना अच्छा लगता है, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो रियलिटी डिफर करती है। तो उस रियलिटी को फेस करने के लिए, उस असलियत को फेस करने के लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, और कुछ भी बिना काम किए तो मिलना इम्पॉसिबल होता है लाइफ में। सो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड मैम, आप ये सारा डिस्कशन क्यों कर रहे हो? बच्चे, डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जगाया जा सके। जगाना आपको इसीलिए है क्योंकि वैसे तो आप उठे हुए हो, लेकिन मेंटली आप अभी भी सो ही रहे हो। क्यों सो रहे हो भैया? 5 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में। अगर अभी भी आप नहीं जगे हो, अभी भी आप में इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि सिर्फ 5 महीने बचे हैं और मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो तब तो फिर आपने चाहे अपने सामने अपनी इकोनॉमिक्स की जो किताब है वो खोल रखी है, चाहे एक्चुअल में उसे बंद कर रखा है, वो सेम है। अगर आपने चीजों को प्लान नहीं किया है, आप एक्चुअली मेंटली वहां पर नहीं प्रेजेंट हो जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, सो काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है। देखो, आपके साथ भी ऐसा तो जरूर होता होगा, ये वाली सिचुएशन कि किताब तो खुली हुई है, देख भी किताब में रहे हो, लेकिन मेंटली आप कहीं और पर हो, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, या ये कंफ्यूजन है कि क्या जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो सही है या कोई और तरीका होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या सिर्फ पढ़ना काफी है, क्या सिर्फ मैंने अगर ये वाली बुक कंप्लीट कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं और बच्चे, डाउट्स होना एक अच्छी बात है। डाउट्स हैं, इट मीन्स आप एटलीस्ट उस चीज के बारे में सोच तो रहे हो, वो चीज आपको बॉदर तो कर रही है, आप उस चीज का सोल्यूशन तो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसी चीज पर अटक जाते हो। ठीक है, वहां स्टक नहीं होना है, उससे एक स्टेप आगे निकलना है। और जब आप वो एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हो, आप ये मानते हो कि मैं पढ़ूंगी तभी होगा, मैं मेहनत करूंगी तभी होगा, एग्जाम देना है तो करना होगा। बस बच्चे, वही वो स्टूडेंट होता है जो सिर्फ सीयूडी पीजी का एग्जाम नहीं, लाइफ में हर एग्जाम को क्लियर करने की काबिलियत रखता है। ओके, सो ये पूरा का पूरा डिस्कशन बच्चे इसी रिगार्डिंग है कि कंफ्यूजन से बाहर आना है और एक राइट मैनर में, राइट पाथ पर चलते हुए अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब देखिए, सबसे पहली चीज तो सीयूडी पीजी 2026 सबका टारगेट है। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपका टारगेट है। ओके, अगर आपका टारगेट पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स है कि आपको इस पेपर के लिए अपीयर होना है, दैट इज COQP 10। ठीक है, सीयूडी पीजी में इसका जो पेपर कोड है दैट इज COQP 10। अगर आप इसके लिए अपीयर होना चाहते हो, आपको पता होगा 300 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, वो 300 मार्क्स के होते हैं, और आपका कुछ तो टारगेट स्कोर होगा। मतलब आपने इतना तो एनालाइज किया होगा कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है बच्चे, कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना कि चलो मिल गया ना, इतना काफी है, हो गया ना, कभी भी नहीं। आप हमेशा कोशिश कीजिए, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए ना, कि आपका जो स्कोर है आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि आप कट ऑफ तो क्लियर करो ही, साथ में आप मैक्सिमम अपना स्कोर बना पाओ। लेकिन मैम वो होगा कैसे? सिर्फ पढ़ लें? देखो, अब ये जो स्कोर मैक्सिमाइज करने वाली बात है कि कितने स्कोर, 180 प्लस चलेगा, 200 प्लस चलेगा, 250 प्लस चलेगा, 220 प्लस चलेगा, कितना चलेगा? बच्चे, कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से कि आपने 200 अबव स्कोर करे हैं। ओके, एग्जाम का जैसे कि 2025 में जब एग्जाम आपका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था, तो इस बारी ड्यू की फर्स्ट कट ऑफ जो आई थी दैट वाज 189। लेकिन आपको उस 189 को अपने लिए बेंचमार्क नहीं बना लेना, एम करके चलो 250, तब आप कहीं जाकर 220, 230 इतना स्कोर कर पाओगे, 200 तक भी इवन स्कोर कर पाओगे। ओके, कम सोचोगे तो कम मिलेगा, बड़ा सोचोगे तो हो सकता है वो बड़ी चीज मिल जाए, या उसके अराउंड तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, अब मैम ये जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि हम 300 मार्क्स में से अपने स्कोर को किस तरीके से अच्छा बनाएं, तो बच्चे उसके लिए दो चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? एक है बच्चे, आपको अपना सिलेबस तो कवर करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है सिलेबस, और इसको आपको सप्लीमेंट करना है किस चीज के साथ? इसके साथ आपके पास होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको एक तो सिलेबस को एनालाइज करना है अच्छे से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बट इतना ही इनफ नहीं है, इसमें एक इससे भी बड़ा रोल प्ले करने वाली चीज है, दैट इज मॉक टेस्ट।
इससे भी बड़ा रोल प्ले करने वाली जो चीज है दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों मैं इतना एम्फेसिस कर रही हूँ इस पर? बच्चे, जैसे अगर आपका स्कूल में कॉलेज में कोई परफॉर्मेंस होता है उससे पहले रिहर्सल्स होते हैं, ठीक है, कोई प्ले होता है उससे पहले एक्टर्स रिहर्सल करते हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपके एक्चुअल एग्जाम, जो आपका लाइव एग्जाम होगा जिस दिन आप रियलिटी में अपना एग्जाम दे रहे होगे, उसकी रिहर्सल है। और रिहर्सल जितनी बार की जाए उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, ठीक है। अगर आप डांस करो, जितनी बार टीम साथ में रिहर्सल करती है उतना ज़्यादा और परफॉर्मेंस बेटर निकल कर आता है। सिमिलरली बच्चे, ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको एक रियलिटी चेक देते हैं, ये आपको एक रियलिटी चेक देते हैं। यहाँ पर आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो सेम मैनर में, जब आप मॉक टेस्ट देते हो आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, वही एग्जाम प्रेशर, वही फियर, वही टाइमर आप लोगों के सामने चल रहा होता है कि ओके टाइम बीतता जा रहा है, मुझे इन 75 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो बच्चे, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ना इंपॉर्टेंट ही नहीं, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट उस पढ़े हुए को इम्प्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। और वो पढ़े हुए को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और अपनी 300 में से स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करवाना है, उसके लिए मैं कहूँगी कि क्या है मॉक टेस्ट। देखो, सिलेबस तो सब देखेंगे, सिलेबस को कवर भी करेंगे, हो सकता है कोई स्टूडेंट और अच्छा हो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे प्रैक्टिस कर ले, उसको मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। लेकिन जिसने ये नहीं किया ना, उसने यहाँ की हुई मेहनत को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि जब पेपर में वो क्वेश्चन आया, मुझे जल्दी से सोचना है, मुझे इस तरीके से आंसर करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। इन केस अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंस रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, तो कैसे अपने हौसले को बनाए रखना है, आगे बढ़ना है, उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। ये जो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं स्किल्स हैं, ये पूरी की पूरी जो कला है कि एग्जाम टाइम पर उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए, वही आपको सिखाते हैं आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो निकल कर आता है कि ये जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि ये जो मॉक टेस्ट इतना ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन में, तो इन मॉक टेस्ट को हम लोग किस तरीके से करें? 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट को स्टार्ट कब किया जाए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, और मॉक टेस्ट से क्या कंक्लूड किया जाए। देखो, कंक्लूजन निकालना भी बहुत जरूरी है। फिर से एग्जांपल से समझो, जब कोई परफॉर्मेंस होती है, आप लोग रिहर्सल करते हो, ठीक है, रिहर्सल में पता क्या चलता है कि लेट्स से कोई टीम परफॉर्म कर रही है, तो पता क्या चलता है, ये वाला पर्सन ये वाला स्टेप अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर टीम में कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं आ रहा है, या इस चीज को हम लोग और बेटर बना सकते हैं। सिमिलरली बच्चे, इस मॉक टेस्ट से कंक्लूजन निकालना कि मैं ऐसे क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, क्यों गलत कर रही हूँ, क्या मुझे एग्जाम में प्रेशर फील हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ चीज़ों को, ऐसा मुझे मेंटल प्रेशर हो रहा है, या फिर मैं डर जा रही हूँ, क्या रीज़न है। वो सारी की सारी चीज़ें, कैसे टाइप के क्वेश्चंस में गलत करती हूँ, क्या मैं क्वेश्चन गलत रीड करती हूँ, वो सारे के सारे कंक्लूजन्स आपको अपने हर मॉक टेस्ट से ड्रॉ करने, ठीक है। तो इन तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने से फटाफट से शुरुआत करते हैं, राइट। सबसे पहले मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें? सिलेबस होने का वेट खत्म होने का वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द मॉक टेस्ट, ओके। तो फिर बच्चे, भूल जाओ कि आपने जो पढ़ा उससे आप ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल पाओगे, आपको ज़्यादा वहाँ से आउटपुट मिल पाएगा जो आपने इनपुट्स दिए उससे, ओके। बच्चे, आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं, सिलेबस खत्म होने का वेट मत करना। सिलेबस आपको एंड टाइम तक भी लगेगा कि अभी भी खत्म नहीं हुआ। आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम करो, जब आपने अपनी प्रिपरेशन को प्लान किया कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, आप में से कभी काफ़ी सारे बच्चों ने अभी ये डिसाइड किया होगा, तो बच्चे पहली बार अपना सिलेबस देखो, ठीक है, सिलेबस देख लो, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। फिर एक काम करो, आप ना एक मॉक टेस्ट देके देखो, ठीक है। आपने भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, एक बार एक मॉक टेस्ट देके देखो, ठीक है। आपको उससे एक ओवरऑल अपने सब्जेक्ट का, एग्जाम के लेवल का और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आइडिया लगेगा। तो स्टार्ट में क्या करो, आप अपना सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, 2-3 दिन लो इस चीज के लिए, उसके बाद से एक मॉक टेस्ट से आप शुरुआत करो, ठीक है। फिर 15 to 20 डेज आप अपनी पढ़ाई करो नॉर्मली, जो भी आपने अपना प्लानर बनाया, फॉर एग्जांपल आपने माइक्रो को पिक किया, वहां से स्टार्ट करा, माइक्रो पढ़ो,
उस बीच में आप मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे तो चल रहा है। बट बच्चे जैसे 15 to 20 डेज खत्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लेट से माइक्रो कंप्लीट कर ली, ठीक है, आपकी कमांड अच्छी है सब्जेक्ट पे, आपकी माइक्रो कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करो, माइक्रो से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। इस तरीके से भी आपकी हेल्प होगी। अब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें होगा कि माइक्रो के भी क्वेश्चंस हो, बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस हो, तो जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपकी माइक्रो जो आपने कवर कर ली है वो भी पक्की हो जाएगी, और साथ साथ जो बाकी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंप्लीट आइडिया मिलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करो, उसके बाद 15 to 20 डेज बाद तो बच्चे मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ओके। उसके बाद से क्या करो, उसके बाद से बच्चे मॉक टेस्ट को अपनी हैबिट में इंक्लूड कर लो। हर वीक कम से कम, अब तो टाइम कम बचा है, अगर आप लोग ये वाली चीज मुझसे पहले पूछते तो मैं कहती ठीक है, अगर अप्रैल मई का टाइम होता तो मैंने कहा होता कि आप एक एक मॉक टेस्ट दो हर वीक, दैट वुड बी इनफ। लेकिन अब टाइम कम बचा है तो आप क्या करो, स्टार्टिंग के एक महीने में आपने एक एक मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, इतना चल जाएगा। लेकिन बच्चे जैसे ही आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, सेकेंड मंथ से आप हर वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो। कम से कम बोल रही हूँ मैं, ये भी कम ही है, आप चाहो तो 3 भी दे सकते हो, बट जैसे ही सेकेंड मंथ स्टार्ट हो रहा है आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को अपने स्केड्यूल का पार्ट बनाओ। अब दूसरी चीज है कि मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ओके। देखिए, आपका जैसे ही कोई भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाओगे, आपके पास वहां पर टाइमर होता है, आपको शो हो रहा होता है कितना टाइम रिमेनिंग है, आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बच्चे जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं। एक आपको पता चलता है वो इंटरफेस कैसा दिखता है, क्योंकि वैसा ही मिलता जुलता इंटरफेस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कि वो सिस्टम पे आपको सारी चीजें कैसे शो हो रही होती है। दूसरी चीज कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, वो अलग मैनर में होती है, और वही जब क्वेश्चन के फॉर्म में उस चीज को पूछा जाता है वो कंप्लीटली अलग लगती है, तो कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई चीज पढ़ी, हमने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, लेट्स से हम लोगों ने इनकम ऑफर कर्व के बारे में पढ़ा, ओके। मैंने आपको सारी चीजें समझाई, आपको सब कुछ समझ में आ गया कि इनकम ऑफर कर्व क्या होता है, एंजल कर्व क्या होता है, आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। अब जहां एग्जाम में आपसे थोड़ा सा घुमा के एंजल कर्व से क्वेश्चन पूछ लिया, इनकम ऑफर कर्व से क्वेश्चन पूछ लिया, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट। सो उसकी एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, तो वही एक कंप्लीट नॉलेज आपको आपके मॉक टेस्ट देते हैं कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनता है। एंड बच्चे मॉक टेस्ट में जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं उन टॉपिक से सेम नेचर के जैसे आपके एग्जामिनर ने आपसे रिपीटेडली पूछे हैं, तो आपको उनकी भी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा क्या कोशिश करो कि आपको पहले जो चीज देखते ही आती है उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखते ही आती है का मतलब ये नहीं कि बस देखा और आंसर मार्क कर दिया, नहीं, जो चीज आती है उसमें तो आपको और ज्यादा सावधानी लेनी चाहिए कि वो गलत ही ना हो बिल्कुल। तो क्वेश्चन रीड करा, जो चीजें आपको आती हैं फर्स्ट रीड में आपने एक दो बार रीड करा, यू आर वेरी श्योर कि करेक्ट होगा, उसको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आप श्योर हो। देन बच्चे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा डाइसी रहते हो, मतलब कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ा था लेकिन ऐसा है, देन उन क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है। मतलब आप जब 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो जो आपको फर्स्ट गो में आते हैं उनको करते जाओ, देन जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है, ओके। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में बच्चे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनमें आप पूरे तरीके से मतलब कि आपको लगता है कि मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा, या मैं अगर इसको मार्क भी करती हूँ तो भी देयर आर हाई चांसेस कि मैं इवन गेस भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या करो जिनमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ओके। जिन क्वेश्चंस को आप यू आर नॉट एबल टू आंसर, यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो उस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, देखो आप ना वहां पर कुछ तरीके अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो। देखो मॉक टेस्ट ना बच्चे एक आप कह सकते हो कि टेस्ट करने वाला एक तरीका है, किस तरीके से कि आपका मॉक टेस्ट है, तो आप यहाँ पर अपने गेस वर्क को भी चेक कर सकते हो कि ओके अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और मैं अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करती हूँ या फिर मैं अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगाती हूँ, तो क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने जो आंसर्स देती हूँ वो करेक्ट आते हैं, या मोस्टली ऐसा होता है कि मेरा गेस वर्क गलत ही जाता है, ओके। या फिर आप उन क्वेश्चंस में अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, एलिमिनेशन मेथड मतलब ये तो श्योर आप हो कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, फिर आप बाकी के बचे हुए ऑप्शंस में तो थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, और आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे समझ आएगी कि ठीक है, मैं अगर जो क्वेश्चन नहीं भी आते उसमें थोड़ा सोचती हूँ ना, तो अगर मुझे 7 क्वेश्चन नहीं आते और मैं थोड़ा वहां गेस वर्क करती हूँ तो 7 में से 4 तो मैं करेक्ट कर ही लेती हूँ।
तो आप ना खुद को भी समझ पाओगे। मॉक टेस्ट आपको सब्जेक्ट भी समझाएंगे, आपका सिलेबस भी कवर करवाएंगे और आपको आप ही के बारे में समझाएंगे कि आप मेंटली कैसे वर्क करते हो। ओके, सो जिन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा श्योर हो पहले उन्हें अटेम्प्ट करो, देन जिनमें थोड़ा सा आप डाइसी हो बट आप श्योर हो कि मतलब मैं अगर थोड़ा सा सोचूं तो इनमें हो जाएगा बट आई जस्ट नीड 2-3 मिनट्स, ओके, तो देन उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, देन उन क्वेश्चन पे मूव करो जहां पर बस आपको लग रहा है कि हो गया काम, यहाँ तो मुझे गेस करना पड़ेगा, फिर उस तरीके के क्वेश्चंस में जाओ। और वहां पर भी ब्लाइंड गेसेस नहीं होने चाहिए, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। और बच्चे जहां आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आई वुड सजेस्ट कि उस वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही बेहतर होगा आपके लिए, कि आप उसको स्किप कर दो, उसको रहने दो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। अब ऐसा नहीं कि 75 में से 50 क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है नहीं होगा तो 50 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर आपने प्रिपरेशन ही नहीं की है। तो ये वाली चीज इंश्योर करने के लिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट वे में अटेम्प्ट कर पाओ, यही राइट टाइम है कि आप मॉक टेस्ट एंड सिलेबस दोनों को बैलेंस करते हुए चलो। ओके, राइट, लास्ट थिंग इज कंक्लूजन। बच्चे, कंक्लूजन निकालना किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है, जब हम थियोरेटिकल पेपर होते हैं उसमें आंसर लिखते हैं तो हम लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं ना, कि निष्कर्ष क्या है इस पूरे के पूरे आंसर का, राइट, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसका निष्कर्ष क्या है। बच्चे, मॉक टेस्ट से भी आपको निष्कर्ष निकालना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस का एक समरी में निकालना है, जिस्ट निकालना है उसका। कैसे पता चलेगा? पहले मॉक टेस्ट से कभी पता नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसी चीज है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो, पहला मॉक टेस्ट दोगे क्या पता चलेगा, वो तो आपका पहला ही मॉक टेस्ट है। बच्चा, जब आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा, मैंने पिछली बारी भी तो सेम यही गलती की थी, पिछली बारी जब ये सेम क्वेश्चन था तो मैंने ये वाली मिस्टेक की थी। ओके, मैं ऑप्शन गलत पढ़ती हूँ, मेरे को तो ये क्वेश्चन आता था, मैंने आंसर भी दिया, लेकिन मैंने ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर मैं जब क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं ना, मैं पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे एनालाइज कर पाओगे। एंड हर मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद आपके लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए जो की है वो ये है कि आपको उसमें से अपनी एनालिसिस करनी है। क्या करनी है? एनालिसिस करनी है। देखो बच्चे, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैं उस टाइम पे कैसे एनालिसिस करती थी सब चीज़ों के, नॉट जस्ट फॉर सीयूटी पीजी, अदरवाइज भी किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैं कैसे एनालिसिस करती थी कि मैंने अपना एक मॉक टेस्ट दिया, ओके, उसमें अपना बेस्ट दिया। अब गलती तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर मॉक टेस्ट दिया तो उसमें एक भी गलती नहीं निकलेगी, नहीं, गलतियां होती हैं, दैट इज वेरी नेचुरल, उसको उस पर वर्क करना एंड इम्प्रूव करवाना इज इंपॉर्टेंट। तो जब मेरे पास मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद ना उसको एनालाइज करती थी, ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को रिविजिट करती थी, मैं एक व्हाइट शीट लेकर, एक ब्लैंक शीट लेकर अपने आगे बैठती थी, देन जो जो मेरे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, ठीक है, ओके, उनमें मैं श्योर थी वो करेक्ट है। अब जो मेरे क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए, मेरा फोकस उन पे शिफ्ट हो जाता था, क्यों इनकरेक्ट हुआ, अब मैं उनको दोबारा से वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करती थी, ये इनकरेक्ट हुआ, क्यों इनकरेक्ट हुआ, करेक्ट आंसर ये था, मेरा करेक्ट आंसर क्यों नहीं आया। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से रिविजिट कीजिए और उस ब्लैंक शीट पर सिर्फ जितने आपके इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनको पता करने की कोशिश कीजिए और उनका करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, अब जब आप लगातार हर मॉक टेस्ट को इसी तरीके से एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लेट्स से कि आपने 75 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 70 में से 60 सही थे, 10 क्वेश्चंस का आंसर आपका गलत था। नाउ यू विल गेट टू नो, जब आप 4-5 बारी मॉक टेस्ट देते रहोगे और कंटिन्यू करते रहोगे इस प्रोसेस को, देन यू विल गेट टू नो कि मैंने लास्ट टाइम जब मॉक टेस्ट दिया था तो भी मेरी सेम गलती थी, मैं ये गलती रिपीट कर रही हूँ। तो बच्चे, जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करना शुरू करते हो ना, तो आप पॉइंट आउट कर पाते हो, आप पिन पॉइंट कर पाते हो कि ये चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही है, और अगर वो कोई गलती है जो आपसे हो रही है तो फिर उसको इम्प्रूव करवाना ही आपका मेन है। यही तो मेन काम होता है मॉक टेस्ट का, आपको एग्जाम वाला फील उसी टाइम पर मिलता है, और साथ ही साथ लेकिन एग्जाम में इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है, यहाँ आपको इंप्रूवमेंट का चांस भी मिलता है। तो जब आपके पास इतनी अच्छी चीज अवेलेबल है कि आप इंप्रूवमेंट का चांस पा रहे हो, तो उसको छोड़ देना, तो मेरे को लगता है कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल क्या कहूँ कि अल्ट्रा लेवल का स्टूडेंट होगा अगर वो ये मिस्टेक करता है कि मॉक टेस्ट को कंप्लीटली स्किप कर दिया। ओके, राइट। सो बच्चे, ये था आपका पूरा का पूरा डिस्कशन किस रिगार्डिंग? मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है।
सो डिस्कशन किस रिगार्डिंग था कि मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करें। सिर्फ कब से देना स्टार्ट करें ही जानना इनफ नहीं था, इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया कब से देना शुरू करो, कैसे दो, उससे कंक्लूजन कैसे निकालो और उसके एनालिसिस कर कर अपनी गलतियों पर वर्क करो। तभी बच्चे, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप अपना समय दे रहे हो, चाहे आप कितना ही इनपुट दे रहे हो, कितनी ही मेहनत कर रहे हो, ये सब कुछ तभी रंग लाएगी जब आप अपनी गलतियां एनालाइज कर पाओगे मॉक टेस्ट के थ्रू, और उन गलतियों को जब सुधार लोगे। सिर्फ मॉक टेस्ट देना भी इनफ नहीं है, जब वो गलतियां आपकी मॉक टेस्ट से सुधरेंगी तब आप कह सकते हो भाई मॉक टेस्ट देना तो सफल रहा। ओके, और ये अभी रियलाइज नहीं होगा, एग्जाम से थोड़े टाइम पहले और एग्जाम देने के बाद यू विल रियलाइज दिस थिंग। ओके, राइट। अब मॉक टेस्ट, बच्चे काफी बच्चे मुझसे ऐसे पूछते हैं कि मैम मॉक टेस्ट दे दिया तो ऐसा क्या हो जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट दे दोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। क्या? आपको एग्जाम वाली फील मिलेगी। तो एग्जाम सिमुलेशन, एग्जाम में एक अलग इन्वायरमेंट होता है, एक अलग मेंटल लेवल होता है स्टूडेंट का, वो आप कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, आपका मेंटल लेवल उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा कि ओके इस तरीके से मुझे इतने डेडिकेशन के साथ बैठना होता है और मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करना होता है। वो सब कुछ आप धीरे धीरे जब आपकी हैबिट में इंक्लूड होगा तो आपको फिर सेम जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 75 क्वेश्चन हैं लेकिन 90 मिनट्स भी हैं, तो उनको कैसे करना है वो भी आपको मॉक टेस्ट ही सिखाएंगे। आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अपने वीक टॉपिक्स को, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और जो गलती को समझ के सुधार ले वही एक अच्छा स्टूडेंट कहलाता है, राइट। एक्यूरेसी, स्पीड बूस्ट होगी डेफिनेटली। आप एक ही काम को बार बार करते रहोगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आप एक्यूरेटली भी क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ओके, जैसे कि बच्चे स्कूटी वगैरह चलाना सीखते होगे आप लोग, ठीक है। जब स्कूटी चलाना सीखते हैं या जब आपने साइकिल चलानी भी सीखी होगी, अगर किसी को भी स्कूटी नहीं आती तो बच्चे जब आप ये सारे काम करते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो इनिशियली क्या होता है, धीरे धीरे चलाते हैं, ठीक है, बार बार रुक जाते हैं या बार बार हमारा बैलेंस नहीं बन पाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट एक टाइम फिर ऐसा आता है कि आप जब उसी चीज को करते रहते हो, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, तो फिर एक टाइम के बाद आप नॉर्मली बिल्कुल जैसे बाकी लोग चलाते हैं स्कूटी वैसे चला पाते हो। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी, भले ही आप अभी कितना ही पीछे हो बाकी स्टूडेंट से, काम अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। एंड कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने आपसे मल्टीपल टाइम्स कहा है, एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग योर सब्जेक्ट और सिर्फ पढ़ के चले जाना, इतना इनफ नहीं होता। कॉन्फिडेंस का गेम होता है बच्चे, कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, राइट। और कॉन्फिडेंस ना आपको इस लेवल पर भी ले जाता है कई बारी कि आप जब गेस करते हो ना किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को, तो आप उसको ज्यादा सही तरीके से गेस कर पाते हो, क्योंकि मेंटल गेम है ये, आपको अपने माइंड को यूज करना होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप कब इंश्योर कर पाओगे? जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, when you will be attempting the mock test. Okay, so this was the entire discussion about the mock test जब आप CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इकोनॉमिक्स के लिए। So now I hope ये किताबें सिर्फ खुली नहीं रहेंगी, बल्कि खुली हुई किताबों पर आपका फोकस भी होगा, ध्यान भी होगा, पढ़ाई भी होगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा, एंड विद टाइम आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी होगा, एंड आपका जो फाइनल एम है आपका सिलेक्शन भी होगा, राइट। सो बच्चे, आपके लिए सभी टेस्ट सीरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, तो आप जैसे ही अड्डा की ऐप को डाउनलोड करते हो या वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहां पर आपके लिए CUET PG की बैच की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स की भी आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाकर टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, उसमें एनरोल कर सकते हो। ओके, और वहां से आप अपनी टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एग्जाम रिलेटेड, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन रिलेटेड, पीडीएफ एंड ऑल, सब कुछ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके लिए यहाँ पर चाणक्य सुप्रीम बैच, दिस इज द लेटेस्ट बैच जो अभी CUET PG 2026 इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए चल रहा है, तो आप चाहो तो इसमें भी एनरोल कर सकते हो। बैच रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है so you can mail me on my email ID, that is priya.1@24/7, and अगर आप बैच परचेज कर रहे हो so you can apply this code, that is PY19। so thank you so much everyone, I hope mock test regarding आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिले। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। so thank you so much everyone।